आज के एपिसोड में माहिद शहर को कहता है कि वो अपने सपनों को चुने और आगे बढ़े। माहिद शहर को अपनी अम्मी के बारे में भी बताता है कि उसे लगा था उसकी अम्मी जो उसे कह रही है कि माहिद हम उड़े, वो अपने रिश्ते के लिए, नाजायज़ रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहती है, रिश्ता तोड़ना चाहती है, परिवार को छोड़ना चाहती है और उसे भी। इस वजह से वो नाराज़ था। लेकिन अब उसे पता चला है कि उसकी अम्मी किताबों के बारे में वो अपना एक अलग मकाम बनाना चाहती थी और उसी की वजह से वो कहती थी माहिद हम उड़ जाए, माहिद हम उड़ जाए। अब माहिद को ये पता चला है और इस वजह से वो शहर को कहता है कि वो अपने सपने चुने और वो इन मर्दों की दुनिया में अपना एक मकाम हासिल करे। दूसरी तरफ फूफी जान और उनका बेटा हैदर बड़े बड़े प्लान्स बना रहे हैं माहिद को रास्ते से हटाने के लिए। यहाँ पे माहिद और दादा जान बात कर रहे होते हैं, वहीं पे हुस्ना फूफी और हैदर भी होते हैं। ये दोनों जन इन्हें देख रहे होते हैं। यहाँ पे हुस्ना फूफी जल रही होती है कि हैदर को वो मकाम हासिल नहीं हो रहा है जो माहिद के पास है। लेकिन हैदर कहता है कि अम्मी जान आप फिक्र मत कीजिए, हमें अपना मकाम खुद हासिल करने दीजिए। लेकिन फूफी जान कहती है कि हमने ये हाथ पे गोली यूं ही नहीं खाई है और वो ये सोचती है कि माहिद को तो रास्ते से हटाना चाहिए और उस जगह पे हैदर होना चाहिए। लेकिन फिर हैदर कहता है आप फिक्र ना कीजिए, हम अपना मकाम खुद हासिल कर लेंगे। और फिर वो इन दोनों के पास आता है जहाँ पे माहिद और दादा हुजूर बात कर रहे होते हैं। माहिद वो सारे तोहफे देख रहा होता है जो बच्चों को देना होता है। उतने में हैदर वहाँ पे आता है और कहता है हम भी बच्चों को तोहफा देना चाहते हैं और वो एक बोतल देता है। यहाँ पे माहिद बहुत खुश हो जाता है कि बच्चों को ये भी हासिल हो और वो उन बॉक्सेस में ये बोतल भी रखने के लिए कहता है। यहाँ पे हैदर वो देख के मुस्कुरा रहा होता है और अंदर ही अंदर ये कह रहा होता है कि इसमें तो हमारा नाम लिखा है ताकि हर कोई बच्चा वो देखे तो हमारा नाम ही पुकारे। दूसरी तरफ यहाँ पे फूफी जान कहती है मन में कि हैदर तो कुछ कर नहीं पाएगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा और यहाँ पे माहिद ना जा पाए और हैदर जा पाए, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस वजह से जिस हाथ पे गोली लगी है वो जानबूझकर उस बैंडेज को निकालती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। और ये आवाज़ सुनते ही दादा हुजूर, हैदर और माहिद किचन में आ जाते हैं और देखते हैं। तभी ये हुस्ना उस हाथ को दिखाती है और कहती देखो हमें चोट लगी है माहिद, और वो जानबूझकर माहिद को रुकाने के लिए ये सब नाटक कर रही होती है। यहाँ पे दादा हुजूर कहते हैं कि उसी हाथ पे कैसे चोट लगी। माहिद भी कहते हैं आप यहाँ पे क्या कर रही थी। तभी हुस्ना कहती है कि जैसे ही तुम वापस आओगे तो हम चाहते थे हमारे हाथ का कुछ बना हुआ तुम्हें खिला दूँ, इस वजह से हम यहाँ पे आए थे। लेकिन वो कहता है आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे दादा हुजूर कहते हैं उसी हाथ पे कैसे लगा जिस हाथ पे तुम्हें गोली लगी थी, बैंडेज था। वो कहती है अब हम क्या बताएं। और फिर वो कहती है हमें तो डॉक्टर के पास जाना होगा। माहिद भी कहता है हाँ डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। तभी दादा हुजूर माहिद को कहते हैं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हमारे साथ आना है और ये हुस्ना को हैदर लेके जाएगा। लेकिन फूफी जान थोड़ी ना ऐसा सब कुछ करने वाली है। उसके हिसाब से तो हैदर जाएगा दादा हुजूर के साथ और माहिद को वो अपने पास ही रुका लेगी। इसलिए वो जानबूझकर खेल खेलती है और कहती है हैदर को तो कुछ पता ही नहीं है यहाँ के रास्ते, हमें घुमाता रहेगा, इससे अच्छा तो माहिद। लेकिन दादा हुजूर कहते हैं हैदर 4 साल ही नहीं था यहाँ पे, उससे पहले तो यहीं पे था ना, उसे सब कुछ पता है। लेकिन हुस्ना थोड़ी ना मानने वाली है, वो जानबूझकर माहिद को इमोशनल ब्लैकमेल करती है। और फिर माहिद भी कहता है ठीक है हैदर भाईजान आपके साथ आएंगे दादा हुजूर, और हम फूफी जान को लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं। यहाँ पे हुस्ना अपने बेटे को देखती है और इशारा करती है। उसे भी समझ में आता है कि ये सब कुछ उसकी अम्मी ने जानबूझकर किया है। हॉस्पिटल में माहिद हुस्ना फूफी जान के साथ होता है। तभी वहाँ पे टीवी पे शहर का इंटरव्यू चल रहा होता है। सारे न्यूज़ चैनल उसे कवर कर रहे होते हैं क्योंकि लखनऊ वो बोर्ड के एग्ज़ाम में पहली आई है। और ये सब कुछ देख के माहिद को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, वो शहर के लिए बहुत खुश होता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे एक आदमी दादा हुजूर के पास आता है और कहता है कि आप इन बच्चों को सिखा रहे हैं लेकिन आपके घर में क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता। दादा हुजूर कहते हैं आपको क्या कहना है। तभी वो आदमी दादा हुजूर को कहता है कि चिराग तले अंधेरा, आपके घर में क्या हो रहा है ये आप ही को नहीं पता। आपकी बहू 10वीं का इम्तहान दे के लखनऊ में पहली आई है और पूरे स्टेट में तीसरी आई है। लेकिन दादा हुजूर ये मानने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि दादा हुजूर को लगता है ये तो झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर वो आदमी दादा हुजूर को अपना मोबाइल दिखाता है, उसमें शहर का इंटरव्यू चल रहा होता है और ये हैदर वो मोबाइल दादा हुजूर के सामने रखता है और दादा हुजूर, हैदर और सब लोग ये सब कुछ देखते हैं और परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। दूसरी तरफ यहाँ पे नर्स माहिद को कहती है कि इनकी पुरानी रिपोर्ट्स है क्या आपके पास।
यहाँ पे माहित कहता है हाँ हमारी गाड़ी में है, हम लेके आते हैं। और वो गाड़ी की तरफ आता है पार्किंग में। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने ही जा रहा होता है, लेकिन एक दूसरी गाड़ी उसकी गाड़ी के पास ही खड़ी होती है। इस वजह से माहित ठीक तरह से वो दरवाज़ा खोल नहीं पाता। वो उस इंसान को कहता है ये गाड़ी हटाओ, और वो इंसान हाँ हाँ करते हैं यहाँ वहाँ कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी माहिद उसके सामने आता है और कहता है हम आपसे बात कर रहे हैं, ये गाड़ी हटाइए, हमें अपनी गाड़ी खोलने में दिक्कत हो रही है। तभी वो और माहिद बात करना शुरू कर देते हैं। वो कहता है आपको गाड़ी में जो बैठी है वो दिखाई नहीं दे रही है। माहिद तो देखता है लेकिन उसे दिखाई नहीं देती क्योंकि वो लड़की छुपी हुई होती है। तभी माहिद कहता है उस इंसान को कि यहाँ पे तो कोई नहीं है, आप ही देखिए। वो कहता है ऐसे कैसे बोल रहे हैं, और फिर वो माहिद को दिखाता है पास लाके कि देखो यहाँ पे वो लड़की है, और वो लड़की सीट के नीचे छुपी हुई होती है। वो इंसान माहिद को कहता है कि हम इसे इसकी शादी के यहाँ से भगा के लेके आए हैं। इसके अब्बू और इसका भाई ये इसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। माहिद भी उसे देखता है, उसके सर पे चोट लगी होती है। माहिद भी थोड़ा भावुक हो जाता है। वो उसे पूछता है कि आप हमें बताइए अपने अब्बू और भाई का नाम, हम ठीक कर देंगे। लेकिन वो कहती है नहीं, वो लोग अच्छे इंसान नहीं है, बहुत बुरे हैं। वो इंसान माहिद को कहता है कि अब आप इसे संभालिए, आप इसे छुपाइए उसके घर वालों से। माहिद कहता है हम कैसे ये सब करें। वो कहता है देखिए वहाँ से तो हम लेके आए भगा के, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, हम तो हीरो बन गए, अब आप थोड़ा हीरो बनिए ना और इसे कहीं महफूज जगह पे रख दीजिए। माहिद सोच ही रहा होता है, उतने में वो लड़की बाहर निकलती है और कहती है कोई भी हमारे लिए कुछ भी ना करे, हम अपनी खुद की हिफाजत कर सकते हैं। और वो वहाँ से चली जाती है और माहिद उसे देख रहा होता है। अब ये न्यू एंट्री कौन है और ये माहिद की ज़िंदगी में क्यों आई है ये समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ यहाँ पे शहर को हैदर का कॉल आता है क्योंकि दादा हुजैर हैदर को कहते हैं शहर को यहाँ पे माशरे में बुलाइए। इस वजह से वो और उसकी अम्मी कौसर माशरे में आते हैं। उतने में ही ताहिर शहर के सामने आता है और उसे मुबारकबाद देता है क्योंकि उसने टॉप किया है। शहर भी खुश हो जाती है और ताहिर को शुक्रिया कहती है। उतने में ही दादा हुजूर कहते हैं यहाँ पे आइए। शहर आगे बढ़ती है। तभी दादा हुजूर कहते हैं हमें पता ही नहीं था आपको पढ़ने का इतना शौक़ है, हमें आपका इम्तिहान लेना है। शहर ये सोचती है कि चलो दादा हुजूर को इस बात में दिक्कत नहीं है कि हम पढ़ लिख रहे हैं। उतने में दादा हुजूर हैदर को पूछते हैं तुमने 10वीं तक की पढ़ाई अंग्रेज़ी मीडियम से की है ना। वो हाँ कहता है। तभी फिर दादा हुजूर शहर को एक डायरी और पेन देते हैं और हैदर को कहते हैं तुम अंग्रेज़ी में इससे सवाल पूछो और ये अंग्रेज़ी में वो लिखेंगी। यहाँ पे शहर तो बड़ी खुश हो जाती है। वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। वो डायरी और पेन लेती है और हैदर के पास देखती है। हैदर उसे अंग्रेज़ी में सवाल पूछता है और वो जवाब लिखती है। और वो हैदर को बीच में ये भी कहती है कि आप तो बड़े ही आसान सवाल पूछ रहे हैं, कुछ डिफ़िकल्ट तो पूछिए। हैदर भी चौंक के शहर को देखता है और फिर हैदर उसे सवाल पूछता है और वो फटाफट लिख देती है। हैदर शहर को कहता भी है कि आपने तो फटाफट जवाब लिख दिए। वो बहुत ही खुश हो जाती है शहर और वो मुस्कुरा रही होती है। उतने में फिर हैदर को दादा हुजूर पूछते हैं सही है। वो उसे दादा हुजूर को देख के कहता है हाँ। यहाँ पे शहर दादा हुजूर को वो पेन देती है। तभी दादा हुजूर उस पेन को तोड़ते हैं और फेंक देते हैं। शहर वो पेन देखती है और एकदम चौंक जाती है। वो नीचे बैठती है, उस पेन को लेती है और उसे जोड़ने की कोशिश कर रही होती है और दादा हुजूर के सामने आती है। तभी दादा हुजूर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं आप मुफ्ती की बेगम है और उन्हें ये सब कुछ करने की इजाज़त नहीं है और आपने किससे पूछ के ये सब कुछ किया है। आपको कलम आपके हाथ से छोड़नी होगी और घर संभालना होगा। ये सुनते ही कौसर और शहर एकदम चौंक जाते हैं और दादा हुजूर के पास देखते हैं।